कुछ सीमित दिनों को छोड़ करके ठाकुर जी का जन्म उत्सव होना है ना, तो थोड़े थोड़े वैसे ही रूपरेखा बन रही है। कुछ सीमित दिनों को छोड़ करके अधिकतर हमारे यहां देखा जाए तो पवित्र दिन रात्रि ही कहलाते हैं। शिव रात्रि, नवरात्रि, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव रात्रि, पूर्णिमा रात्रि, शरद पूर्णिमा रात्रि, सब अधिकतर विशिष्ट दिन जो हैं वो रात्रि को ही मनाने की भावना रखी गई है। तो मेरे मन में आया, हम जो भी नई क्रिया करते हैं दिन में करते हैं, सुबह से करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त से करना प्रारंभ करते हैं। आप लोग अपने ऊपर भी एक चीज अनुभव करेंगे कि सुबह उठते ही स्नान आप करते हैं, अपने पूरे तन को स्वच्छ करते हैं। सुबह सुबह जो पाना होता है ना, वो भी आप बहुत हल्का लेते हैं, बहुत शुद्ध लेते हैं, बहुत पवित्र लेते हैं, बहुत मतलब सुबह एक नई ऊर्जा सी होती है। भोजन भी नया, जलपान भी नया, स्नान रूप भी नया, वस्त्र भी नए, सब कुछ नए होते हैं। पर जैसे जैसे दिन ढलने लग जाता है, रात्रि आती है, धीमे धीमे सब बिगड़ने लगता है। सुबह आप जितना शुद्ध पा रहे थे, रात्रि आते आते आप उतने ही अव्यवस्थित पाने पे आ जाते हो। कभी किसी को ये नहीं कहते कि चलो ब्रेकफास्ट में मिलेंगे, बहुत कम, सबको डिनर पे मिलेंगे, रात को ही बाहर खाएंगे, रात को ही अव्यवस्थित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं हमारे मन में जितनी भी भोग विलास आदि आदि पाप की जो इच्छाएं हैं वो शाम के बाद प्रकट होती हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने विचार किया कि सूर्य ढलने के बाद मानव पाप की ओर और ज्यादा अग्रसित होता है। तो अगर 365 दिन साल के सारी रात्रियां ही पापजन्य हो जाएंगी तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कुछ विशिष्ट दिवसों को रात्रि में परिवर्तित कर दिया। अब आज जो वास्तव में हिंदुत्व का पालन करते हैं, सनातन का पालन करते हैं, वे सब लोग अपने अपने कार्यों से अब निवृत्त होने लग गए होंगे। 4, 5, 6 बजे तक सब निवृत्त हो जाएंगे। अपने अपने घर पहुंच करके सब लोग स्नान करेंगे। जो कार्य सुबह का वो शाम को होगा। स्नान करके शुद्ध हो करके कुछ पाएंगे नहीं, उसके बाद सुंदर पुष्पों से घर सजाएंगे, परात लेंगे, शंकर जी को विराजमान करेंगे, पंडित जी को घर बुलाएंगे, रुद्राभिषेक करवा करके उनका अद्भुत अभिषेक करेंगे। अभिषेक करने के बाद पूरा घर आदि आदि स्तुतियों का पाठ करेगा, शंकर जी को भोग लगेगा, भोग लगा करके फिर उसको पाएंगे, पाने के बाद फिर शयन में जाएंगे। रात्रि भी मंगल हो गई। हमारे ऋषियों ने विचार किया कि दिन तो मंगल व्यक्ति स्वभाव से कर रहा है, पर रात्रि अमंगल हो जाती है। इसलिए कुछ रात्रियों को परिवर्तित कर दिया जाए ताकि रात्रि भी मंगलमय हो। और कभी ना कभी आगे चल करके व्यक्ति इस बात पर सोचे जरूर कि ऋषियों ने रात्रियों को ही मंगल करने को क्यों कहा। आज सुबह से यही चिंतन चल रहा था मेरा, और यही भाव निकल करके आया कि रात्रियों को मंगल करने का ये उपाय ढूंढा ऋषियों ने, ताकि इन्हीं बहानों से सही व्यक्ति अपनी रात्रि मंगल करेगा, अपनी संध्या मंगल करेगा। तो आज बड़ी पावन रात्रि है, महाशिवरात्रि है। और एक बात हम आपसे कहें, शरीर जो प्राप्त करना चाहता है वो दिन में प्राप्त कर लेगा, पर आपकी आत्मा जो प्राप्त करना चाहती है वो रात्रि को ही प्राप्त करेगी। इसलिए बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े सेवक ये रात्रि को चुनते हैं भजन के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना, ये जितनी भी दिव्य रात्रियां हैं, इन रात्रियों से आप यह सीखें
कि बाकी की शेष रात्रियां जो हैं वो भी मंगलमय हो, वो भी भगवत चिंतन के साथ प्रारंभ हो। रात्रि भी भगवत प्राप्ति कराती है। हमारे महादेव तो ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पयश मृगवराभीति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्ताः स्तुतममरगणैः व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं अखिल भयहरं पंचवक्रम त्रिनेत्रम। महादेव का श्रृंगार दर्शन कीजिए। आज थोड़ा महाशिवरात्रि है, शंकर जी के विषय में कुछ भाव आ रहे हैं कहूं। द्वितीया का चंद्रमा धारण करते हैं महादेव। क्यों? चंद्रमा की कलाएं बदलती हैं। द्वितीया का चंद्रमा सबसे छोटा चंद्रमा होता है। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा, अगर कोई व्यक्ति हर महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करे और उसमें भी उसका नियम है शाम होने के बाद, रात्रि हो जाने के बाद में स्नान करे, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहने, श्वेत पुष्प लेकर के, दूध लेकर के और बढ़िया एकांत में जाए, छत पर एकांत, बिल्कुल कोई साथ ना हो, मौन रहे और द्वितीया के चंद्रमा का दर्शन करने के बाद नीचे ही अर्घ प्रदान करे दूध की, उसके बाद पुष्प प्रदान करे, अक्षत प्रदान करे, तत्पश्चात आरती करे और आरती करने के बाद जो भी आपका गुरु मंत्र है या जो भी आपका इष्ट मंत्र है या जो भी स्तुति पाठ आपको आता है, महादेव का चिंतन करके द्वितीया के चंद्रमा का अपलक नेत्रों से दर्शन करना है, बहुत भाव से। अगर कोई व्यक्ति हर द्वितीया के चंद्रमा की इस प्रकार आराधना करके नित्य दर्शन करता है तो एक दिन करते 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 द्वितीया के चंद्रमा में ही वो द्वितीया का चंद्रमा इतना दिख रहा है, बाकी का काला आकाश, एक दिन करते 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 ऐसा होगा कि द्वितीया का चंद्रमा शीश पर विराजमान और वहीं से ही मुखमंडल और महादेव का सर्वांगण विग्रह का दर्शन होगा। द्वितीया के चंद्रमा आकाश में है, इसका मतलब महादेव बैठे। बस अपनी शुद्ध आराधना से, भावना से कोई दर्शन करे। चंद्रमा ने कहा कि नाथ, संसार के लोग बड़े स्वार्थी हैं, मेरे पूर्णिमा का दर्शन करते हैं। महादेव बोले, संसार को पूर्णिमा का दर्शन करने दो, हम तुम्हारे ऐसे रूप को धारण करेंगे जो सबसे सूक्ष्म है, द्वितीया। उस चंद्रमा को ठाकुर जी अपने महादेव शीश पर धारण करते हैं। दूसरा विशेषता महादेव की नीलकंठ। ना तो जीव पर विष धारण किया है। क्यों? अगर हम लोगों का मानव स्वभाव कैसा कि कोई चीज हमें अगर पसंद नहीं आई और हमने सेवन कर ली तो हम नीचे नहीं जाने देते, यहीं रखते हैं और फिर जाके उसको निकाल देते हैं। पर महादेव विष को जीव पर धारण नहीं करते और इतने भोले हैं कि निकाल क्यों नहीं रहे? बोले विष का क्या दोष बेचारे का, इसको कोई नहीं लेता, लो हम तो लें इसको। मतलब उस पे भी दया आ रही है कि इसको सब दूर भागते हैं, विष का नाम सुनते ही सब छोड़ देते हैं इसको। अब ये मुख में आ गया है, जीव पे हम इसको धारण कर नहीं सकते क्योंकि इसी जिह्वा पर राम विराजमान है, मेरे इष्ट विराज रहे हैं, उस जिह्वा पे विष नहीं रह सकता। कंठ से नीचे लेने लगे तो मन में विचार करने लगे जो राम जिह्वा पे वो चित्त में भी है। अपने इष्ट जहां विराज रहे हों वहां पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, दूध घी दही शहद आदि से अभिषेक करना चाहिए। हमारे चित्त में राम जी विराज रहे हैं, हम कंठ से नीचे विष लेंगे मतलब विष से अभिषेक होगा इष्ट का, इसलिए भीतर भी धारण नहीं किया। कहां अवस्थित कर लिया? कंठ में। ना निगल रहे हैं, ना निगल रहे हैं और ना उगल रहे हैं, मध्यस्थ में यहां धारण करके रखा।
एक बहुत बड़ा द्योतक है इस बात का कि महादेव कहते हैं संसार के जितने भी भोग विलास हैं उनको ना तो जिह्वा पर रखो और ना उदर तक जाने दो, क्योंकि कई ऐसे विषय हैं जिनका सेवन आपको करना पड़ता है। कंठ तक ही स्थिर रखो, ना जिह्वा पर आने दो और ना अंतस्थ में प्रवेश करने दो, कंठ में धारण करके रखो। चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह। देखिए संसार में निर्वहन करने के लिए क्रोध भी जरूरी है, संसार में निर्वहन करने के लिए मोह भी आवश्यक है, संसार में निर्वहन के लिए गृहस्थाश्रम के लिए काम भी आवश्यक है। ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, इन सब का एक सीक्वेंस है और एक अनुपात है। उतने अनुपात में सब जरूरी है। तो अनुपात में सब जरूरी हैं, ना तो उनका अति हो और ना ही उनका नाश हो, इसलिए उसको कंठ में धारण किया है विष को। महादेव साक्षात भक्ति के स्वरूप हैं। एक एक अंग का अगर दर्शन किया जाए महादेव के, भक्ति का रूप प्रकट हो जाता है। गले में किसको धारण करते हैं? सर्प। सर्प की 2 जिह्वा हैं और आपको पता है सर्प के जो इष्ट हैं उनका नाम क्या है? बताओ। आदि सर्प, उसका नाम क्या है? सबको पता है, शेषनाग। कौन है? शेषनाग। उनका नाम शेष क्यों है? कभी विचार किया? शेष किसको कहते हैं? सब पूर्ण हो जाने के बाद जो रह जाए उसको शेष कहते हैं। शेष नाग की एक विशेषता है कि उनसे बड़ा नाम जापक दुनिया में कोई नहीं है। अपने 1000 फणों से और 1000 फणों में 2-2 जिह्वा, तो 2000 जिह्वा से नित्य भगवान का सहस्र नाम करते हैं, नित्य भगवान के नाम गाते हैं। और उनकी विशेषता इसलिए उनको शेष कहा जाता है कि वो आज जो सहस्र नाम गाए हैं कल एक भी रिपीट नहीं होगा। कल नए सहस्र नाम गाएंगे, परसों नए सहस्र नाम। मतलब पूरी दुनिया जितने भगवान के नाम गाती है उनके बाद जो शेष रह जाते हैं उनको जो गाता है वो है शेषनाग। अपनी 2-2 जिह्वाओं से, मतलब 2000 जिह्वा से भगवान नाम गाते हैं। ऐसे भगवान नाम गाने वाले को जैसे ही महादेव ने देखा, महादेव के तो नेत्र सजल हो गए। भैया तोते बढ़िया, हमको भक्त नहीं मिले, आजा गले में बैठ, हमारे यहीं विराजो रहे, ताकि तेरे हमारे संस्पर्श से। सत्संग किसको कहते हैं? सद व्यक्ति का संग। तो महादेव नाग का संग क्यों करते हैं? बोले इसके संग से हमारा नाम जब भी बनेगा, इसलिए गले में सर्प धारण करते हैं। महादेव अद्भुत है। दूध, जल, पंचामृत आदि आजी सुबह सुबह हमारी ही रील हमने देखी। आप लोग क्या देखते हो? हम भी देखते हैं। तो उसमें मैं कहीं बोल रहा था कि जिसके पास भगवान पर, महादेव पर अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, वो दूध चढ़ाता है, वो जल चढ़ाता है, वो पंचामृत चढ़ाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस अर्पित की। मन में जो शुद्ध भाव है वो चढ़ाओ महादेव को। और कभी राम राम कहते हुए, या कभी किशोरी जी का स्मरण करते हुए, या कभी ठाकुर जी का स्मरण करते हुए नेत्रों में अश्रु जल आ जाए ना, जिन लोगों को बहुत जल्दी भाव आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों जो बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, लेकिन भावुक किस लिए? इसलिए नहीं कि बेटा कुछ करने लग गया तो भावुक हो गए, घर में किसी की बात सुन के ऐसे भावुक नहीं। ठाकुर जी को याद करके भावुक हो गए, वृंदावन को याद करके भावुक हो गए, कोई ठाकुर जी की लीला चरित्र सुनकर के भावुक हो गए, तुरंत जाइए पास के कहीं शिवालय में। और अगर घर में ही महादेव विराज रहे हो तो उनके सन्मुख, और यदि आप कर सको और याद कीजिए वृंदावन को, और महादेव के सन्मुख जाकर के आने दीजिए उन नीरों को नेत्रों से,
और उसका अभिषेक कीजिए महादेव को। देखिए, आप किसी से मिलन के विरह में हैं, जिससे मिलन के विरह में हैं, उसका कोई सगा आपके विरह को देखेगा तो उसको जाके बोलेगा, ए भाई वो तुम्हारे कितनी याद में तड़प रहे हैं, तुम जाओ ना, मिलते क्यों नहीं उससे। महादेव को यदि आपके विरह का एक अश्रु बिंदु भी अर्पित हुआ तो महादेव जाएंगे ठाकुर जी के पास, बोले पूरे दिन बैठे रहो, बंसी बजाओ, हैं कछुत करो धरो ना, देखो दिल्ली में वो कितनो रो रहो तुम्हारी याद में, चलो वाकु दर्शन दो अपने। कभी, और मेरी बात को आप कोई प्रकाशित मत कीजिएगा, इसकी वीडियो फोटो मत बनाइएगा, अपने हैं वीडियो बना रहे ना, आंसू आ रहे हैं आंख से, नहीं, ये सब नहीं कीजिएगा, ये अंतरंग भाव है। अंजनी मैया ने अपने नेत्रों के जल अर्पित किए, हनुमान प्राप्त हुए। पार्वती जी ने जब वही अश्रु जल अर्पित किए, महादेव प्राप्त हुए। नरसिंह मेहता ने वो अश्रु जल प्रदान किए, उनको द्वारिकाधीश प्राप्त हुए। मीराबाई ने वो अश्रु जल प्रदान किए, तब श्याम सुंदर प्राप्त हुए। अरे कहां तक कहें, हमारी ब्रज की गोपियों ने जब अपने प्रेमाश्रु प्रदान किए तो महाराज प्राप्त हुआ। इसलिए अगर कृष्ण विरह चित्त में है, और जब जब विरही होते हैं आप, जिनके चित्त में विरह नहीं है, आप लोगों को चिंता होनी चाहिए। स्रोत यदि जल का प्रकट नहीं होता पृथ्वी से, इसका मतलब वो पृथ्वी बंजर हो जाती है, वहां कुछ भी उपजाऊ नहीं होता। ऐसे ही जिसके नेत्रों से कृष्ण विरह के नीर प्रकट नहीं होते, उसके चित्त में प्रेम भाव सद्भाव रूपी बीज कभी अंकुरित नहीं हो सकते। इसलिए कभी कभी कृष्ण विरह होना आवश्यक है। महादेव भीगे क्यों रहते हैं? भीगे देव, वो इसी में, वो कृष्ण विरह में ही भीगे रहते हैं। और वह नाम के एक ऋषि थे, ध्यान से सुनो। हिमालय पर बैठकर के वो तपस्या करते थे। तो देवताओं का एक स्वभाव है कि जैसे ही कोई तपस्या करने जाता है, देवताओं को यह लगता है कहीं ये इतनी तपस्या ना कर ले कि हमारी पदवी मांग ले, हमारी पदवी छीन ले। तो देवता क्या करते हैं, आकर के उसको ऑफर देते हैं, वरदान मांगो, ताकि तुम्हारा भजन यहीं रुक जाए, वरदान लेके तुम जाओ, कहीं इतना भजन ना कर लो कि हमारी पदवी छीन लो। क्योंकि भगवान का तो काम है भजन से प्रसन्न होकर प्रकट होते ही कहते, बताइए क्या दें, ब्रह्मा की पदवी दें, सूर्य की पदवी दें, यम की पदवी दें। ब्रह्मा जी इंद्र कहते हमारे तो सिंहासन के नट बोल्ट ढीले ही रहते हैं, कोई नेक भजन ज्यादा करे भगवान सबसे पहले ऑफरिंग में रखते हैं, लाओ दें तुमको। तो इसलिए ब्रह्मादि देवता, और वो कहते हैं ना जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता, ये कौन से देवता हैं जिनको भय रहता है कि हमारी पदवी छिन ना जाए? वो जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं? वो इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि जल्दी हम जाएं, उसको दे दें जो इसको चाहिए, और फिर ये अपना भजन रोक दे यहीं पर।